6:30 बजे आता है। ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज होती है, गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स होती हैं और 15-20 मिनट बाद जो है प्राइस की जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट होती है। किसी दोस्त से रब्ता करता है और मुझे बताता है कि गाड़ी की कीमत जो है आपने थोड़ी ज़्यादा लगाई है। मुंह पे बज़ाहिर उसने मास्क लगाया था और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि मुझे डस्ट एलर्जी है। दिखाने के बाद टेस्ट ड्राइव का जो है मुतालबा करता है, तो मैं उसे टेस्ट ड्राइव देता हूँ, लेकिन मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ, वो पैसेंजर सीट पे बैठता है और मैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो है उसे टेस्ट ड्राइव देता हूँ। तो जैसे ही मेरा भाई जो है मेडिसिन लेने के लिए जाता है, उसे थोड़ा सा शक होता है कि मैं जो है गाड़ी की चाबी या गाड़ी बंद करके जाऊँ, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे बैठा था। तो जैसे ही वो जाता है मेडिसिन ऑर्डर करता है, साथ ही पीछे देखता है कि वो गाड़ी लेके इतनी स्पीड से जाता है कि अगर कोई आगे बंदा हो तो उसने उसको भी उड़ा देना था। तो मेरा भाई का यही रिएक्शन होता है कि वो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब आते हैं लेकिन वो 20-25 मिनट बाद आते हैं, लेकिन FIR जो है हमारी कटती है अगले दिन। तो अगले दिन कटने की वजह से संडे होता है और वो बाज़ाहिर तौर पे हमें बताया जाता है सेफ सिटी संडे को बंद होता है। ये अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है अब सेफ सिटी की। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट करते कि ये कैमरास बंद हैं। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान साद फरजीन। 2 रोज़ पहले शहर लाहौर में एक वाक़या पेश आता है। एक शख्स जिसका नाम हसन अली बताया जा रहा है मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक गाड़ी OLX पे लगाई, हैवल गाड़ी 2022 मॉडल। OLX पे लगाने के बाद एक शख्स इनके साथ रब्ता करता है और आता है, वो टेस्ट ड्राइव के बहाने इनकी गाड़ी लेकर फ़रार हो जाता है। तो इनसे जानते हैं कि सारा मामला कैसे पेश आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन भाई, इतना अजीबो-गरीब, इससे पहले मैंने नहीं सुना कि OLX पे इस तरह का फ्रॉड हुआ हो। ये कैसे मामला पेश आया? जी, मैं 20 जून 2025 को गाड़ी की ऐड लगाता हूँ, हैवल H6, जिसका मॉडल 2022 दिसंबर में निकली है और दिसंबर में ही रजिस्टर्ड है और लाइसेंस प्लेट नंबर जो था BAZ825 था। अब मैं जैसे ही ऐड लगाता हूँ मुझे एक बंदा कांटेक्ट करता है जो दाऊद नाम, फेक नेम जो बताता है दाऊद नाम, वो कांटेक्ट करता है, मैं आपकी गाड़ी में इंटरेस्टेड हूँ और मैं जो है गाड़ी देखना चाह रहा हूँ। तो मैं उसे एक टाइम दे देता हूँ 6:30 बजे का कि आप गाड़ी आके देख लें। तो वो एग्जैक्टली 6:30 बजे आता है। ब्लैक कलर की किया स्पोर्टेज होती है, गवर्नमेंट नंबर प्लेट्स होती हैं और जो अपना इंट्रोडक्शन बताता है वो यही बताता है कि मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ गवर्नमेंट की पोस्ट पे। अच्छा। जी। जी बिल्कुल। और मुंह पे बज़ाहिर उसने मास्क लगाया था और जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि मुझे डस्ट एलर्जी है। तो जैसे ही वो आता है उसे मैं गाड़ी दिखाता हूँ नॉर्मली जिस तरह दिखाई जाती है। दिखाने के बाद जो है वो टेस्ट ड्राइव का जो है मुतालबा करता है, तो मैं उसे टेस्ट ड्राइव देता हूँ, लेकिन मैं ड्राइविंग सीट पे बैठता हूँ, वो पैसेंजर सीट पे बैठता है और उसे जो है आप अकेले नहीं उसे जाने देते? नहीं बिल्कुल। और मैं अपनी सोसाइटी के अंदर ही जो है उसे टेस्ट ड्राइव देता हूँ और महफूज तरीके से घर आ जाता हूँ वापस। और जैसे ही मैं घर आता हूँ तो वो फिर जो है तकरीबन 15-20 मिनट जो है वो गाड़ी को मुआयना करता है और सारी चीज़ें इसकी पूछता है कि क्या मॉडल है और क्या डिटेल्स हैं इसकी। तो इसी तरह जो है वो तकरीबन जो है 15-20 मिनट बाद जो है प्राइस की जो है ना वो डिस्कशन स्टार्ट होती है। तो वो अपने किसी दोस्त से रब्ता करता है और मुझे बताता है कि गाड़ी की कीमत जो है आपने थोड़ी ज़्यादा लगाई है, आप थोड़ी कम करें। जिस तरह नॉर्मली जो है सेलर बताता है जो बार्गेनिंग होती है। हाँ जी, उसी तरह। तो मैं उसे कहता हूँ देख लो भैया, आपकी अगर समझ में आती है तो आप ले लें, वरना कोई इशू नहीं। तो वो जो है मेरे से जो है कहता है कि डील करता है कि 88.5 लाख की जो है गाड़ी आप मुझे दे दें। उस दिन जो है कहता है कि मेरा भाई मेरे साथ नहीं है, तो कल के दिन पे जो है ना वो गाड़ी जो है मैं देख लूँगा, अपने भाई को भी दिखा लूँगा और गाड़ी पेमेंट दे के ले जाऊँगा। अब अगले दिन ये जो है वाक़या शिफ्ट हो जाता है। किस तारीख को? जी 21 जून 2025 में। अब मैं उसे टाइम देता हूँ 7 बजे का कि आप 7 बजे आ जाएं और अपने भाई को भी साथ लें आएं। तो अब जैसे ही वो 7 बजे आता है, लेकिन वो आता अकेला है। उसी तरह सेम गाड़ी होती है, ब्लैक कलर की, सरकारी नंबर प्लेटें किया स्पोर्टेज होती है और बाज़ाहिर तौर पे लगता है कि बंदा एक है, लेकिन बंदा अब हम नहीं जानते कि उसमें 2 थे 3 थे, क्योंकि सारे गाड़ी के शीशे टिंटेड थे, 1% विजिबिलिटी नहीं थी।
और वो जैसे ही मैं जब उसे रिसीव करने गया हूँ उसके फ्रंट डोर पे, तो वो उसने थोड़ा सा ऐसे कवर किया है कि कुछ नजर ना आए। तो उस दिन भी उसने मास्क लगाया होता है और आता है, और मैं उसे अपने वालिद साहब और भाई के साथ जो है ना उसे अपने गेस्ट रूम में बिठाता हूँ, और नॉर्मल डिस्कशन होती है, जिस तरह आप क्या करते हैं, आपका क्या बिज़नेस है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हम कर रहे होते हैं। अब वो बताता है कि मेरा भाई ना थोड़ा लेट है, तो आप तकरीबन जो है आधा आधा घंटा वेट कर लेते हैं। तो वो आधा घंटा क्या पौना घंटा भी हो जाए तो उसका भाई नहीं आता। तो वो जो है इसी दुरानिये में जो है कहता है कि आप मुझे ना इसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जो है वो बता दें, मैं पहली दफ़ा लेने लगा हूँ, तो वो टेस्ट करा दें। तो अपनी गाड़ी जो है किया स्पोर्टेज ब्लैक कलर की इधर ही खड़ी होती है, और ब्लैक कलर का एक बैग हमारे गेस्ट रूम में छोड़ जाता है और बताता है इसमें पेमेंट है, और उसे लो कितने पैसे बताओ? वो ये नहीं बताता लेकिन कहता पेमेंट है। तो जो है वहाँ पे बैग को जो है उसका लॉक लगा होता है। तो अब मैं मेरा भाई और जो है जो हमारा फ्रोडिया था वो साथ जाते हैं और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अब वो यहाँ से रिंग रोड पे चढ़ते हैं क्योंकि वो मुतालबा करता है क्रूज़ कंट्रोल जो है मुझे बता दें। अब वो जाते हैं मैकडोनल्ड के DH फ़ेज़ 8 की जो एंट्री है टूल बूट की रिंग रोड की, वहाँ से एंटर होते हैं, और DH फ़ेज़ 6 का जो है वो एग्ज़िट लेते हैं। एग्ज़िट लेने के बाद वो वापस सोसाइटी तक आ जाते हैं। सोसाइटी में आने के बाद जो है वो एक फ़ेक कॉल करता है अपने भाई को कि यार आप कहाँ पे अभी तक आए नहीं, और जो है वो भाई को जब कॉल करता है तो कहते हैं कि यार मुझे रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो आप मुझे मेन पे आके ले जाओ। तो अब मेरा जो है भाई जो है उसे मेन पे ले जाता है कि चलें वो आपके भाई को हम रिसीव करके ले आते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, मैं और मेरे वाली साहब थे कि जो गाड़ी पे वो बंदा आया था किया स्पोर्टेज पे, वो गाड़ी भी निकल गई है तकरीबन 5 मिनट बाद जब ये निकले हैं मेरा भाई और वो फ्रोडिया। तो मेरे वालिद साहब फौरी तौर पे मेरे भाई को कॉल करते हैं कि यार इतनी लंबी टेस्ट ड्राइव ना दो, आप वापस घर आ जाओ, और बताते हैं कि गाड़ी निकल गई है। अब मेरा भाई जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है, और वो ज़रा थोड़ी उसकी इस तरह होती है कि वो हर बंदे के साथ घुल मिल जाता है। तो वो कहता है कि बस ये मेन से लेके हम आने लगे हैं उसके भाई को। तो वो जब मेन पे पहुंचते हैं तो वो एक्टिंग करता है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अच्छा। और आप तो डॉक्टर हैं, आप अपने रेफरेंस से जो है ना मुझे मेडिसिन ले दें। तो जैसे ही मेरा भाई जो है मेडिसिन लेने के लिए जाता है, उसे थोड़ा सा शक होता है कि मैं जो है गाड़ी की चाबी या गाड़ी बंद करके जाऊँ, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे वो बैठा था। लेकिन वो इसी कश्मकश में बस चले जाता है कि बुरा ना लगे, भलाई करता है। तो जैसे ही वो जाता है मेडिसिन ऑर्डर करता है, साथ ही पीछे देखता है कि वो गाड़ी लेके इतनी स्पीड से जाता है कि अगर कोई आगे बंदा हो तो उसने उसको भी उड़ा देना था। तो मेरा भाई का यही रिएक्शन होता है कि वो फौरी तौर पे 15 पे कॉल करता है, लेकिन उनकी तरफ से कोई इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता। मतलब आते हैं लेकिन वो 20-25 मिनट बाद आते हैं, और वही अपनी कार्रवाई का तरीका जो इनका है दरख्वास्त लिखते हैं, फिर FIR देते हैं। लेकिन FIR जो है हमारी कटती है अगले दिन। तो अगले दिन कटने की वजह से संडे होता है, और वो बज़ाहिर तौर पे हमें बताया जाता है सेफ सिटी संडे को बंद होता है, जिससे हम गाड़ी ट्रैक करेंगे। तो वो संडे को बंद है, तो आप मंडे को आ जाएँ। तो जब हम मंडे को जाते हैं तो मंडे को देखते हैं कि 40 से 50% जो है कैमरे ही बंद है, तो वो गाड़ी जो है बामुश्किल ट्रैक होगी। तो वहाँ पे बस हमें एक जो है एक्सेस ये मिलता है कि गाड़ी हम देखते हैं जहाँ से वो मेरा भाई भाग रहा है, और दूसरा एक्सेस ये था कि दोनों तरफ हम देखते हैं लेफ़्ट राइट पे, क्योंकि वो मेन जो कैमरा था वो बंद था, तो लेफ़्ट राइट दोनों के कैमरे देखते हैं। इतना वो ताउन करते हैं कि टाइमली जो है ना वो कहते हैं कि आप चीज़ें दिखा देते हैं। हाँ,
तो वो देखते हैं तो एक साइड पे उनको 2 गाड़ियाँ नज़र आती हैं, लेकिन कैमरास की डायरेक्शन इस तरह की है कि लेफ़्ट राइट नज़र आता है, नंबर प्लेट ट्रेस नहीं होती। वो ब्लैक गाड़ी की भी नंबर प्लेट ट्रेस नहीं हुई। जी बिल्कुल, वो ब्लैक गाड़ी की भी नंबर प्लेट जो है ना वो ट्रेस नहीं हुई, लेकिन वो जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है वहाँ पे थोड़ी बहुत नज़र आ रही हैं नंबर प्लेट। नंबर पढ़ा जा रहा था। जी, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। और वो सेफ सिटी से तो हमें इतना ही एक्सेस मिला है, बाकी जो है अल्लाह पे हमारा पूरा भरोसा है और हमारा यही मुतालबा है कि चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से मरीम नवाज़ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। और जो डीआईजी पंजाब है हमारे फैसल कामरान है, और उनसे यही मुतालबा है कि आप खुली कचहरियाँ लगाते हैं, सब लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तो ये जो हमारा नुकसान हुआ है इसे जल्द से जल्द जो है रिकवर कराया जाए और एक अच्छे तरीके से जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी को भी यही अच्छा पैगाम जाए कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है। क्योंकि अब हमारे साथ जो केस हुआ है तो हम अपने घरों में भी अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे। कितने मिनट का होगा? 9 मिनट का? 1 साल हो। अच्छा हसन भाई मुझे बताइएगा, आप बता रहे थे ब्लैक किया स्पोर्टेज जो आई थी सरकारी नंबर प्लेट पर उस पे, तो कोई आम बंदा, मेरे जैसा बंदा तो सरकारी गाड़ी लेके नहीं फिर सकता। इसका मतलब क्या है कि कोई गैंग है पूरा मुलविस? जी, इसके पीछे पूरा गैंग है। सोशल मीडिया मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, मुझे सोशल मीडिया बहुत सपोर्ट कर रहा है और सोशल मीडिया के ही थ्रू उसकी डिटेल्स मुझे पता चल रही हैं कि ये पीछे पूरा गैंग है, ये पीछे और भी लोगों के साथ वारदातें हुई हैं। अच्छा। तकरीबन 1-1 करोड़ रुपया भी लोगों का उठाया गया है और वो मुझे डिटेल्स जैसे ही मसूल होंगी मैं सब न्यूज़ चैनल्स को फॉलो अप के लिए बुलाऊँगा। अच्छा दूसरी बात ये कि अभी तक पुलिस नाकाम रही है उसको पकड़ने में, जबकि 2 से 3 रोज़ तकरीबन गुजर चुका है इस मामले को। और आप ये बता रहे हैं कि सेफ सिटी के 50% कैमराज ऑफ थे। जो दावे किए जाते हैं कि सेफ सिटी बहुत अच्छा काम कर रहा है किसी हद तक, लेकिन कैमरे बंद होना ये बहुत बड़ी नाअहली नहीं? जी, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है अब सेफ सिटी की। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि जो वहाँ पे बैठे हैं वो क्यों नहीं रिपोर्ट करते कि ये कैमरास बंद हैं या इन्हें चेंज किया जाए, या गवर्नमेंट को जो है कोई पोर्टल बनाए जिस पे ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जाएं। अब इसका मुझे तो नहीं अंदाज़ा कि ये क्यों बंद है और ये कौन इसमें मुलविस है। शायद हो सकता है, अब बंदा डाउटफुल होता है तो शायद हो सकता है कि ये कुछ लोगों का एक्सेस इन फ्रॉडियों के साथ भी हो कि वो उन्हें बताएं कि ये कैमरेज बंद हैं तो आप ये रूट से जाएं। बिल्कुल जी, सुन रहे थे आप उनकी बात। और यहाँ पर बहुत बड़ा अलमिया है कि अभी तक 2 से 3 रोज़ गुजर चुके हैं और इतना मामला सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट होता है और पंजाब पुलिस अभी तक इस शख्स को, इस नौसरबाज को पकड़ नहीं सकी, जो कि पूरे गैंग का हिस्सा है एक। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, कब तक इसको पकड़ा जाएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।